हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप, मेरा नाम मधुसूदन है। अगर आपको मेरे बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पे आप मुझे प्लीज़ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरी और भी जानकारी मिल पाएगी। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। ये जनरली क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं। आपका इंटरव्यू भी आपसे पूछ सकता है, या आप क्लास में पढ़ रहे हो तो आपका टीचर भी आपसे पूछ सकता है। ये जनरल चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ये हर किसी बंदे को पता होनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड फील्ड का बंदा हो या नहीं। अकाउंटिंग बेसिकली है क्या चीज़, क्यों अकाउंटिंग किया जाता है, ये अकाउंटिंग है क्या चीज़। तो सबसे पहले देखो, आपने कोई बिजनेस देखा होगा। ये बिजनेस है, मान लो यहाँ पे किसी चीज़ में कोई प्रोडक्ट है इनका, मान लो कपड़े हैं या कुछ भी है। इसको ये पहले परचेज करते हैं कहीं से, जैसे या ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, मान लो एक है कंपनी XYZ। ये कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जिसको कहते हैं टी शर्ट। ठीक है, ये टी शर्ट क्या करती है, ये कंपनी ABC को बेचती है। ठीक है, इसने टी शर्ट ABC को बेचा और ABC के बुक्स में क्या आया, वो परचेज। ABC ने क्या करा, परचेज करा है। परचेज मतलब खरीदा। और इस XYZ ने क्या किया, टी शर्ट को सेल करा, मतलब उसने बेचा है। ठीक है, इसने क्या करा, खरीदा, इसने क्या करा, बेचा। ठीक है, तो इन और इससे रिलेटेड और भी तरह की ट्रांजेक्शन होती है। ABC के पास एम्प्लॉय भी हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी देनी पड़ती है ABC को। ठीक है, ABC के पास अदर एक्सपेंसेस भी हैं, जैसे कि वो जो उसकी बिल्डिंग है उसको रेंट देना पड़ता है। ठीक है, इस बिल्डिंग का इसमें AC लगा हुआ है और बाकी सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी देना पड़ता है। ठीक है, इसने एम्प्लॉयों के लिए बस लगवा रखी है, गाड़ी लगवा रखी है, तो कार का रेंट भी देना पड़ता है। ठीक है, और इसने अपने एम्प्लॉयों के लिए वेलफेयर के लिए PF में पैसा डलवाना पड़ता है, तो PF का पैसा भी देता है, या उनका ESI का पैसा देता है। ठीक है, ABC देता है। और भी इस तरीके के बहुत तरीके के एक्सपेंस होते हैं। जैसे कि मान लो इसने जो टी शर्ट परचेज करी, और ये टी शर्ट इस टी शर्ट को ये मॉडिफाई करता है, टी शर्ट को ये मॉडिफाई करता है और कुछ नए नए तरीके के उसमें डिजाइन डाल के फिर उसको और ज़्यादा अच्छी तरह सेल करता है। फिर तो उसके लिए कुछ अदर एक्सपेंस भी करता होगा, जैसे डिजाइनिंग चार्जेस हो जाता है। ठीक है, तुम्हारा, ठीक है, या ये टी शर्ट बेचने ये इसके पास एक रूल है, ABC के पास एक रूल है कि ये XYZ जो टी शर्ट है, ये इसी को ABC ही को ही बेचेगा और किसी को नहीं बेचेगा। तो ये जितनी भी चीज़ें ये दोनों कंपनियों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, और भी बहुत तरीके की ट्रांजैक्शन होती है, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो इन्हीं सबको रिकॉर्ड करना है बुक्स के अंदर, जिससे कि हमारा सारा हमें पता चल जाए कि हमारा कितना खर्चा हुआ, कितना हमने सेल करा है। ठीक है, कितना खर्चा हुआ, कितना सेल करा है। उन सारे खर्चों को और सारे सेल्स को हटाने के बाद जो हमारा बचता है वो हमारा होता है प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। वही तो, उसी के लिए तो कंपनी काम करी है, प्रॉफिट के लिए। मान लो कंपनी ने 1 करोड़ का सेल खरीद करा। ठीक है, कंपनी ने 50 लाख का परचेस करा था। कंपनी ने बाकी खर्चे करे, एम्प्लॉय रखा, उनकी सैलरी दी, अकाउंटेंट रखा, उसकी सैलरी दी, इंजीनियर रखे, उनकी सैलरी दी, और भी बहुत तरह तरह के इंजीनियर रखे, उनकी सैलरी दी, या डिज़ाइन करने के लिए जो डिज़ाइनर्स रखे उनकी सैलरी दी, या कोई नया मटेरियल लाया, कुछ अलग प्रोडक्ट लाया, प्लास्टिक लाया, कुछ भी लाया, उन सब का खर्चा करा। तो उन सब को रिकॉर्ड करना बुक्स के अंदर। उसके बाद जो बचता है वो होता है मेरा प्रॉफिट। तो सारे खर्चे हटाने के बाद जो बचता है वो होता है प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग क्या है बेसिकली, ये एक प्रोसेस है। कोई इसको प्रोसेस भी कह सकते हैं, कोई इसको आर्ट भी कह सकते हैं, कोई इसको साइंस भी कह सकते हैं। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या रिकॉर्ड करना, सारे खर्चे, एक्सपेंसेस, रिकॉर्ड करना, सारे इनकम रिकॉर्ड करना। इनकम मतलब सेल हो गई तुम्हारी। ठीक है, तुमने बैंक में FD करा रखी है, उसका इंटरेस्ट हो गया, सेल हो गई तुम्हारी। ठीक है, बैंक में FD करा रखी है, तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया। एक्सपेंस क्या हो गया, जो भी तुम्हारे खर्चे हो गए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया, तुम्हारा परचेज हो गया, ये सारे एक्सपेंस हैं। ठीक है, इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना, असेट्स और लाइबिलिटी को भी रिकॉर्ड करना। असेट्स बेसिकली क्या होता है, असेट्स वो चीज़ होती है जो कंपनी अपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदती है। मान ली कंपनी ने कार खरीदी, ठीक है, अपने मैनेजर के मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए कार खरीदी, तो वो कार क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, वो कंपनी के लिए एसेट्स है, सॉरी वो कंपनी के लिए एसेट्स है, क्योंकि उसका बेनिफिट कंपनी फ्यूचर लेगी। एक्सपेंस क्या होता है, जो भी जिसका बेनिफिट कंपनी विद इन 1 साल में खत्म कर देती है वो एक्सपेंस होता है। पर वो जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है वो कंपनी के लिए क्या है, एसेट्स। कंपनी ने अपने ऑफिस के लिए बिल्डिंग लिया,
कंपनी ने अपने ऑफिस के लिए लैंड लिया, ठीक है, लैंड पे उसने कोई फैक्ट्री बना दी, तो वो सब क्या है, वो कंपनी के एसेट्स हैं। वैसे ही कंपनी की लायबिलिटी होती है, ठीक है। इन सबको जब रिकॉर्ड किया जाता है ना बुक्स के अंदर, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर इनको समराइज किया जाता है। सबसे पहले क्या है, रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग क्या है, पूरे साल में पूरे हर महीने सैलरी हुआ, पूरे साल का सैलरी निकाल दिया, पूरे साल का सैलरी समरी करके एक भाई इस साल आपने 10 लाख का सैलरी बांटा है, पूरे साल का रेंट निकाल दिया। देखो सैलरी हर महीने सैलरी देते होगे आप, हर महीने रेंट देते होगे, उसकी एंट्री हर महीने होगी, मतलब रिकॉर्डिंग उसकी हर महीने होगी। पर उसको समराइज एक बार जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, जब उसका समराइज किया जाता है, मतलब सारे खर्चों को एक साथ लेके आना, जितना भी एम्प्लॉय वाला खर्चा है सबको उठा उठा के हर महीने से उठा के एक जगह डाल देना। जितना भी आपका सैलरी से रिलेटेड खर्चा है सारा उठा के डाल देना, जितना भी रेंट से रिलेटेड खर्चा है सारा उठा के एक जगह रख देना। मतलब सब फैला हुआ है, ठीक है, सब फैला हुआ है, सबको उठा उठा के सबके बॉक्स में डाल रहे हो। सैलरी का सैलरी के बॉक्स में डाल दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट का एम्प्लॉय बेनिफिट में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद तुमने पीएफ का है पीएफ में डाल दिया, उसके बाद तुमने रेंट दिया रेंट में डाल दिया, उसके बाद तुमने कोई कार का पेट्रोल एक्सपेंस करा पेट्रोल एक्सपेंस में डाल दिया। तो वो सारा जितना भी है सबको जोड़ देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, समरी। ये इतना हमारा समरी है, इन सारे एक्सपेंसेस का हमारा समरी है, तो वो हो जाता है समराइज, ठीक है। फिर उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। एनालाइज मतलब वो उसको पिछले साल से लिए ये एनालाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर से, पास्ट ईयर से एनालाइज करते हैं। जैसे कि पिछले साल हमने सैलरी का खर्चा करा था 10 लाख, पर इस साल हमने सैलरी का खर्चा करा 9 लाख या 11 लाख। अब हम 11 लाख करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमने 11 लाख खर्चा, उसको एनालाइज करेंगे कि भाई 1 लाख खर्चा ज़्यादा क्यों हुआ, क्या हमने कुछ एडिशनल काम करा जिससे 1 लाख खर्चा हुआ, या ये 1 लाख खर्चा इसमें इनका प्रॉफिट परसेंट, इनका क्या सैलरी बढ़ा 10%, 1 लाख का सैलरी बढ़ा तो ये प्लस होके 11 लाख बन गया। या तो इससे हो सकता है, या कोई नया एम्प्लॉय आया है उसको खर्चा दे सकते हैं, या कोई इन्होंने प्रोडक्ट ज़्यादा बेचे तो उसके लिए एम्प्लॉय की जरूरत पड़ी तो उसका खर्चा हो सकता है, ठीक है। या ये इन्होंने सैलरी इंक्रीज़ करा है साल का, जैसे ये 10% इंक्रीज़ कर दिया तो इसका खर्चा हो सकता है। तो उसको एनालाइज करते हैं, हर एक्सपेंस को एनालाइज किया जाता है, हर इनकम को एनालाइज किया जाता है। हमारी इस महीने इस साल सेल क्या हुई, मान लो पिछले साल हमारी सेल 1 करोड़ थी, इस साल हमारी सेल 80 लाख की हुई, तो 20 लाख कम क्यों हुई। ये रीज़न हो सकता है कोरोना की वजह से कम हुई, क्योंकि कोरोना में कंपनीज बंद थी, ठीक है। या रीज़न हो सकता है कि लोगों को हमारी कंपनी के डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहे, हमारे प्रोडक्ट के डिज़ाइन पसंद नहीं आ रही, या हमारा जो सेल्स स्टाफ है वो एफिशिएंट नहीं है सेल करने के लिए, रेदर देन जो पिछले साल के जो स्टाफ थे, क्योंकि वो स्टाफ बदल चुके हैं। बहुत तरीके के रीज़न हो सकते हैं। फिर कंपनी उसको एनालाइज करती है, फिर उसके बाद उसका डिसीजन लिया जाता है उस चीज़ों का, ठीक है। जब कंपनी ये सारा एनालाइज कर देती है, फिर कंपनी इन सब के बेसिस पर बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होता है बैलेंस शीट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे कितना आता है, सारे एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ पे सारी इनकम आती है, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या होता है, यहाँ पे तेरी लाइबिलिटी आती, सॉरी यहाँ पे असेट्स आता है आपका, और यहाँ पे जितनी भी सारी आपकी लाइबिलिटी आती है, ठीक है। अब ये जो सारे एक्सपेंस हो जाते हैं, जितने भी असेट्स होते हैं सारे इधर आ जाते हैं, जितनी भी लाइबिलिटी होती है सारे इधर आ जाती है, जितना भी इनकम होता है सारा इधर हो जाता है, जितना भी एक्सपेंस होता है इधर आ जाता है। ये सिर्फ एक पीरियड का बनता है, जैसे 1 साल का बन जाएगा, 1 महीने का बन जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारा सिर्फ पीरियड का होता है, ये हर पीरियड में रिपीट होता है, ये सिर्फ एक बार बनता है, ये किसी डेट का होता है। ये डेट का मतलब आज के डेट में हमारे पास कितने असेट्स और कितनी लाइबिलिटी है, ये होता है। हम ये बोल सकते हैं कि आज तक हमने कितना प्रॉफिट और लॉस, कितना सेल और कितना इनकम, कितना सेल और खर्चा कराया, तो फिर इसमें बनेगा, ठीक है। पर है क्या हमारे पास, है क्या अभी, है क्या आज की डेट में, वो इस पर बनेगा। ये एज ऑन बनता है, एज ऑन डेट, आज की डेट में क्या है। और ये होता है पीरियड का, पीरियड का क्या होता है कि 1 जनवरी से लेके हमने 7 मई 2025 तक कितना सेल और परचेज करा है, कितना सेल करा है, कितना एक्सपेंसेस करे, ये सारे एक पीरियड का बनता है, ये इस डेट का बनता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग सारे खर्चे, सारे इनकम, सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटी, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, समराइज करना, उसको सबको बॉक्स में डालना, फिर रिपोर्टिंग,
बैलेंस शीट और एसेट्स, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के इसका रिपोर्ट बन जाता है कि ये सारा हमारा इनकम का डिटेल है, ये सारा हमारा एसेट्स लायबिलिटी का डिटेल है, ये इनकम और एक्सपेंस का डिटेल है और ये सारा हमारा एसेट्स लायबिलिटी का डिटेल है। ये जब रिपोर्ट बन जाता है, इस रिपोर्टिंग टू इंटरेस्टेड पार्टी या शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर। अब देखो इंटरेस्टेड पार्टी क्या हो सकती है, हमारी रिपोर्ट कौन कौन किस किस को चाहिए होती है। जैसे मान लो हमारा 1 जनवरी खत्म हुआ, पूरे साल का पीरियड खत्म हुआ, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक था या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक था। जब ये पीरियड खत्म होता है तो हमारे पास से बहुत सारे लोग हमसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगते हैं, हमारे फाइनेंशियल्स मांगते हैं। इनको क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल्स। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल्स। तो बहुत सारे लोग हमारे फाइनेंशियल्स मांगते हैं। तो जब कौन कौन वो लोग हो सकते हैं, वो हो सकते हैं हमारे क्रेडिटर्स, जिससे हमने सामान उधार लिया है। वो देखेंगे कि क्या कंपनी हमारा पैसा दे पाएगी, तो इसलिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस मांगते हैं। अगर बैलेंस शीट के अंदर कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा है, ठीक है, कंपनी के पास कैश भी ज़्यादा है, ठीक है, तो कंपनी हमारा पैसा दे पाएगी। ठीक है, कंपनी पे लायबिलिटी ज़्यादा नहीं है, लायबिलिटीज कम है, तो कंपनी हमारा पैसा दे पाएगी। वैसे ही बैंक मांगते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने लोन दे रखा है तो उसके लिए मांगेंगे, अगर उनको लोन देना है उसके लिए मांगेंगे। गवर्नमेंट मांगती है, गवर्नमेंट कहती है हमें दिखाओ बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में कितना असेट्स एंड लायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट हुआ है, हमें टैक्स दो चलो, ठीक है। या शेयर होल्डर मांगते हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है, ठीक है, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है। अगर उनको कंपनी में पैसा जो लगा रखा है और कंपनी में प्रॉफिट अच्छा होता है तो वो उनको उनका रिटर्न पैसे का ज़्यादा आता है, तो इसीलिए वो स्टॉक ये फाइनेंशियल्स मांगा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी जहाँ तक मुझे पता है। तो क्या होता है, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, समराइजिंग, सारे ट्रांजेक्शन को समराइज करना, रिकॉर्ड जैसे हर महीने